अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लॉकडाउन के पेश नज़र हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आप नफसियाती तौर पर सुस्त और बोर हो गए होंगे। इसलिए इस सुस्ती और बोरियत के आलम को दूर करने के लिए और आपके दिमाग को जिला बख्शने के लिए हम आपके लिए नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चंद रिकॉर्ड पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इनसे ज़रूर महजूज़ होंगे। हमारी लिस्ट में पहले नंबर का रिकॉर्ड जाता है बगैर पैराशूट के आसमान से छलांग लगाने को। आजकल के दौर में बरसगीर के अलावा आप किसी और मुल्क के बाशिंदे को स्काई डाइविंग या आसमान से छलांग लगाने से मुतासिर नहीं कर सकेंगे। यकीनन ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है और हर किसी के पास इतना हौसला नहीं कि वो इसको सरअंजाम दे सके। मगरबी ममालिक में बनस्बतन ये बहुत आम है और इस नाकाबिले यकीन को यकीन कर दिखाया है अमेरिका के एक स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस ने, जो इस करतब को दिखाने वाले दुनिया के पहले इंसान हैं। उन्होंने 7,620 मीटर की बुलंदी से यह हैरत अंगेज करतब कर दिखाया और कामयाबी से 30 बाई 30 नेट पे लैंड किया, जो कि यकीनन इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। Out on the ground looking up. They have a visual on him right now. ल्यूक को उनकी टीम को ये करतब दिखाने के लिए बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ी ताकि वो ठीक नेट पर लैंड कर सकें। ये तारीखी छलांग कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक वादी में लगाई गई। वैसे आपको बताते चलें कि ल्यूक एक माहिर स्काई डाइवर और स्टंटमैन भी हैं, जिन्होंने बहुत से स्काई डाइवर्स को तरबियत दी। उन्होंने आयरन मैन 3 में भी स्टंट सरअंजाम दिए। चूंकि वो अपना एक कीमती मुलाजिम गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए स्क्रीन एक्टर्स ने बजाते खुद आखिरी मराहिल में मदाखलत करना चाहिए और इन्हें ताकीद की कि वो ज़रूर एहतियाती तौर पर पैराशूट पहने। मगर ल्यूक ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक पैराशूट से उनके वज़न में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाएगा, जिससे वो खतरे में पड़ सकते हैं। इस हिम्मत वाले 2.5 मिनट के करतब को करने के लिए ल्यूक ने 2 साल लगातार मशक की। इस छलांग को रिकॉर्ड करने के लिए ल्यूक के साथ 3 और स्काई डाइवर्स ने भी छलांग लगाई। इनमें से एक वीडियो बनाता, दूसरा शायकीन के लिए धुआं उड़ाता ताकि ल्यूक की निशानदेही हो सके, जबकि तीसरा उनके लिए ऑक्सीजन टैंक हटाने का काम करता। इन तीनों ने तो वक्त पर अपना पैराशूट खोल लिया, जबकि ल्यूक वैसे ही बगैर पैराशूट के गिरते रहे। इस छलांग में ल्यूक 193 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कामयाबी से नेट पर गिरे और खुशकिस्मती से बच गए। है ना इंतहाई हैरत अंगेज करतब। दूसरे नंबर पर है पैराग्लाइड फ्लिप्स। शायद ही कोई जी शोर इस बात का गुमान ही कर सके कि पैराशूट के साथ करतब दिखाया जा सके, मगर इस नाकाबिले यकीन को यकीन कर दिखाया होरेशो लोरेंज ने। 2002 में इस बाकमाल शख्स ने एक ही छलांग में 568 कलाबाजियाँ खा के दुनिया को हैरान कर दिया। आपको ये बताते चलें कि किसी भी और करतब से ये करतब सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि कलाबाजियों के दौरान पैराशूट की तारों का आपस में गडमड होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे है क्लिफ डाइविंग या चट्टान से पानी में गोता लगाना। दोस्तों, ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। ये रिकॉर्ड 60 मीटर की ऊंचाई से एक छोटे से पानी के तालाब में एक बेखौफ शख्स ने लगाया। ये छलांग 4 सेकंड से भी कम दौरानिया का था और इस शख्स की स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर को पहुंच गई। करने में कुछ वक्त लगा। इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इनके जिस्म को बहुत दबाव का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ ये जंप बिल्कुल वर्टिकल या सीधा लगाना भी बहुत अहम था, ताकि गंभीर चोटों से बचा जा सके। चौथे नंबर पे है दुनिया की सबसे ऊंची छलांग। शायद अब तक का ये सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला और ख़तरनाक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने ये छलांग लगाकर तारीख रकम की। फेलिक्स दुनिया के वो पहले इंसान बने जिन्होंने किसी सवारी के बाहर बजाते खुद हवा में आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से छलांग लगाई। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज़ छलांग के अलावा सबसे ऊंची छलांग तकरीबन 39 किलोमीटर ऊंची का भी रिकॉर्ड कायम किया। फेलिक्स तकरीबन 1342 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पहुंचे। उसके बाद हवा के रेजिस्टेंस की वजह से वो डिसेलरेट होना शुरू हुए। फेलिक्स की इस 10 मिनट की छलांग में 5 मिनट फ्री फॉल किया और 1.5 किलोमीटर ज़मीन से पहले उन्होंने अपना पैराशूट खोला। वैसे उनका हीलियम बलून और सूट इंजीनियर्स ने बनाया था। फेलिक्स और उनकी टीम ने इस बात पे इसरार किया कि वो ये कारनामा शोहरत या फेम के लिए नहीं,
बल्कि वे प्योर साइंसी बुनियादों पे तजुर्बाती तौर पर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तजुर्बे की कामयाबी से एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी इवैक्यूएशन में मदद मिलेगी।